Good morning class, I'm Tabriz Akhtar and this is maths exercise 6.2. In this exercise we are going to solve some of the questions of number line. First question is 3 more than 5. 5 में 3 ज़्यादा कितना होगा? 3 more than 5 मतलब 5 में 3 ज़्यादा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे? यहाँ पे 6.2 में दिया है। सबसे पहले नंबर लाइन के बेस पे हम कैसे करेंगे? 5 में 3 ज़्यादा बोला गया है, तो सबसे पहले आप खड़े हो जाइए 5 में। ये 5 है, ये 5 में खड़े हो जाइए। अब 3 ज़्यादा यानी 3 कदम, 3 स्टेप्स फॉरवर्ड चलिए, यानी आगे की तरफ, यानी राइट साइड। ठीक है, ज़्यादा मतलब राइट साइड चलना पड़ेगा ना, आगे की तरफ। तो 3 ज़्यादा बोला है 5 में, तो ये 1, ये 2, ये 3 ज़्यादा किया तो मैं आ गया 8 में। आंसर इज 8। सेकंड क्वेश्चन, 5 मोर देन -5। -5 में 5 ज़्यादा, तो चलिए इसकी नंबर लाइन बनाएंगे। तो -5 में 5 ज़्यादा करने के लिए सबसे पहले हमें -5 में पहुंचना पड़ेगा। नंबर लाइन बनाइए और इस टाइप की नंबर लाइन आपकी बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आप -5 में पहुंच जाइए। -5 में 5 ज़्यादा बोल रहा है, यानी 5 मोर बोल रहा है, तो -5 में पहुंचिए और 5 ज़्यादा कीजिए, यानी आगे की तरफ जाइए। 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको पता ही चला कि आप 0 में पहुंच गए, तो आंसर आएगा 0। बी का आंसर 0 होगा और ये नंबर लाइन भी बनेगी। उसके बाद सी में है 6 लेस देन 2। 6 लेस देन 2 यानी 2 से 6 कम। लेस मतलब कम, तो 2 से 6 कम। सबसे पहले 2 में पहुंच जाइए, ये नंबर लाइन है। इसमें मैंने 2 में सबसे पहले पहुंचा। अब 2 से 6 कम है। 6 कम का मतलब ये होता है कि हमें लेफ़्ट साइड जाना है, उल्टी दिशा में जाना है। ठीक है, ज़्यादा का मतलब होता है हमें राइट साइड जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कम किए, यानी 6 स्टेप बैकवर्ड चले तो हम -4 में पहुंच गए। आंसर -4। लास्ट क्वेश्चन, 3 लेस देन -2। अब -2 में 3 लेस करना है, यानी 3 कम करना है, तो -2 में सबसे पहले पहुंच जाइए। -2 में पहुंचेंगे और 3 कम करना है। कम करने के लिए मुझे पता है पीछे जाते हैं, 1, 2, 3, तो मैं कहाँ पहुंच गया? -5 में, तो -5 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं यूज़ द नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग। तो कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनको नंबर लाइन की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, 9 + -6 = 3, ब्रैकेट में -6 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको सारे रूल भी बताऊंगा। पहले अभी नंबर लाइन की बातें पूरी करते हैं। तो ये क्वेश्चन शुरू होता है 9 से। 9 प्लस फिर -6 = 3 = 3, तो मेरा आंसर है। ठीक है, आंसर कैसे आया? अभी आंसर को भूल जाओ, ये कुछ नहीं लिखा यहाँ। सबसे पहले लिखा है, पहले मैं इसको पूरा ब्लैंक कर दूँ और अब बताता हूँ। ठीक है, यहाँ हमें कुछ नहीं पता। क्वेश्चन में लिखा है 9 लिखा है सबसे पहले, तो ये नंबर लाइन बनाओ पहले बड़ी सी, इतना तो करना पड़ेगा ना। ठीक, अब उसके बाद नंबर लाइन में आप क्या करो? 9 जाओ, 9 लिखा है, 9 जाओ, तो 0 से स्टार्ट किए और सीधे लाइन 9 में छलांग लगा दिए।
तो 9 में पहुंच गए। ठीक है, अब 9 जाओ, उसके बाद बोल रहा है जोड़ो यानी प्लस करो। ठीक है, हम प्लस करेंगे। क्या प्लस करना है, क्या प्लस करना है, बोल रहा है प्लस करना है -6। तो अब 9 जाओ, 9 के बाद हमें अब -6 जाना है। -6 यानी हमें ये पता है कि 6 कदम जाना है, और दूसरी चीज़ क्या पता है कि माइनस में जाना है। और मैंने बताया था जब भी माइनस में जाते हैं या फिर लेस होता है तो हमेशा पीछे जाते हैं, प्लस में जाते हैं या फिर बढ़ता है कोई चीज़ तो हम राइट साइड जाते हैं। तो हमको पीछे जाना पड़ेगा। -6 लिखा है तो कितने कदम पीछे, 6 कदम। तो ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 यानी 3 में आ गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से छलांग लगाऊंगा, सीधे 3 में आ जाऊँगा। ठीक है, -6 था ना, तो 3 में आ गया। तो अब मेरी पोजीशन क्या हो गई, मेरी पोजीशन हो गई 3। ठीक है, तो मेरी पोजीशन 3 हो गई, इसीलिए मैं कहूँगा कि मेरा आंसर है 3। समझ में आया? नहीं आया तो मैं दूसरा बताता हूँ। ठीक है, सेम स्टेप। सबसे पहले 5 लिखा है तो मैं 0 में हूँ, 0 में कहीं भी नहीं, 0 में रहूँगा। 0 से सीधे 5 में पहुँचा। ठीक है, 5 में पहुँच गया, नंबर लाइन बना लोगे। 5 में पहुँचा, 5 के बाद -11 लिखा है। -11 का मतलब क्या होता है, 11 कदम पीछे जाना है, 11 कदम पीछे जाना है। माइनस का मतलब पीछे जाना है। ठीक है, यानी लेफ़्ट साइड जाना है। ठीक है, अब 11 कदम देख लो, 1 2, अभी 5 में हूँ ना, 5 से जब गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ पहुँच गए, -6 में। तो 5 से लेके डायरेक्ट आप एक लाइन खींचोगे और किसको जोड़ दोगे, -6 में। तो आपका आंसर आएगा -6। इस टाइप से -1 + 7 -7। अब -1 है, सबसे पहले -1 है, तो एक बात याद रखो, आप तो 0 में हो। आप शुरू में कहाँ मिलोगे, आप शुरू में 0 में ही मिलोगे। ठीक है, और कहीं नहीं मिलोगे। ठीक है, 0 आपका घर है। अब 0 से -1 जाना है, तो ये लो -1 आ गए। ठीक है, उसके बाद -7 जाना है। -7 मतलब पीछे जाना है, 7 स्टेप। तो 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ आ गया, 8 में, -8 में। तो ये आंसर में आ गया मेरा -8। ठीक, डी में क्या है, -5 + 10। तो सबसे पहले 0 से -5 में जाओ और फिर उसके बाद +10 करना है, यानी वहाँ से अब 10 गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया, मैं आ गया कहाँ पे, 5 में आ गया। ठीक है, तो +10 लिखा था इसीलिए मुझे आगे की तरफ जाना पड़ा, माइनस तो लिखा नहीं था। ठीक है, अब ई में, ई बता देता हूँ, उसके बाद वाला आप अपने से करेंगे। ई में क्या है, -1। सबसे पहले -1, तो 0 से -1 में जाओ, आ गए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, उसके बाद -2, उसके बाद -2 का मतलब है 2 कदम पीछे जाना। तो 1 2 यहाँ से गिनती की है, तो अब कहाँ आ गया, यहाँ। अब -3 का मतलब 3 कदम और पीछे जाना, तो 1 2 3, तो ये आ गए आप -6 में। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया है ना। तो हमेशा यही करना है, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि ये क्वेश्चन था 9 + -6। तो सबसे पहले 9 लिखा है, तो 0 से 9 कदम चलना है आगे की तरफ। 0 से 9 कदम चलना है आगे की तरफ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 से 9 कदम चलोगे तो 9 में ही पहुँचोगे।
भाई, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट बता दिया था कि 0 से सीधे 9 में आ जाओ। और फिर -6 कदम चलना है। -6 कदम यानी उल्टे तरफ, उल्टे कदम चलना है 6, यानी 6 स्टेप। तो 1 2 3 4 5 6, तो आप 3 में आ जाओगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद आपके पास आएंगे क्वेश्चन किस टाइप के, ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, बिना नंबर लाइन के ऐड करने का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है 11 + -7। तो इसके लिए कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ, और वो चीज़ हमेशा याद रखेंगे क्योंकि हमेशा आने वाले टाइम पे काम आने वाला है। तो क्या है ये इंस्ट्रक्शन, चलिए मैं बताता हूँ। कभी भी क्वेश्चन में देखो, कुछ रूल बताता हूँ। ये रूल है, लिख लेना। रूल है, रूल RULE, रूल। ठीक है, फिर से लिख दूँ, RULE, रूल। ठीक है, प्लस लिखाओ, ब्रैकेट बनाओ, फिर अंदर प्लस हो। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, प्लस, ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू। ठीक है, तो प्लस इनटू, प्लस ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू यानी मल्टीप्लाई। ये बात ध्यान रखना। ब्रैकेट जो होता है ना, अरे भाई ऐसे ब्रैकेट लगा होता है ऐसे। ठीक है, जैसे कि नंबर को अंदर रखने के लिए जो ब्रैकेट होते हैं, जैसे ये लगा है -7 में, तो ये ब्रैकेट होता है, इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी प्लस फिर ब्रैकेट हो फिर अंदर प्लस हो, तो प्लस, ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, याद रखना, प्लस इंटू प्लस, प्लस कहलाता है। ठीक है, तो इस जगह पे आप क्या रख दोगे, प्लस रख दोगे। अभी ये सारी चीज़ समझ में आएगा। माइनस, ब्रैकेट लगा हो फिर अंदर माइनस, फिर अंदर भी माइनस हो, तो माइनस ब्रैकेट माइनस क्या होता है, प्लस। क्या होता है, प्लस। तो माइनस ब्रैकेट माइनस, या फिर माइनस ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा। ठीक, जल्दी से देख लीजिए इस रूल को, मल्टीप्लाई करो, लिखो, या फिर यहाँ ब्रैकेट लगा हो, बात वही है क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में प्लस आता है, प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में माइनस आता है, यानी प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस जब भी होगा तो माइनस आएगा आंसर में, और माइनस इंटू माइनस होगा तो आपको प्लस मिलेगा। ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस प्लस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है ये जो मैं करवा रहा हूँ आज। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था 11 फिर प्लस फिर ब्रैकेट फिर -7। ठीक है, ये था। मैंने कहा था ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है, और अभी मैंने ये वाला फार्मूला बता दिया। तो बताया क्या था मैंने अभी, अब थोड़ा सा पीछे करके वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया था प्लस इनटू, ब्रैकेट मतलब इनटू, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो अब मैं प्लस इंटू माइनस यानी प्लस
और ब्रैकेट और माइनस की जगह पे मैं सीधे सीधे क्या लगा दूंगा बीच में, माइनस। ठीक है, मैंने ब्रैकेट हटा दिया और ये सब हटा दिया और उसकी जगह पे आंसर में क्या लगा दिया, माइनस। क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो मैंने प्लस और माइनस की जगह में डायरेक्ट माइनस लगा दिया और ब्रैकेट हटा दिया। प्लस माइनस माइनस होता है तो 11 माइनस 7 हो गया। 11 माइनस 7 को जैसे ही सॉल्व करोगे, घटाओगे 7 तो आंसर आएगा 4। कोई ज़्यादा टफ नहीं था। अब सेकंड क्वेश्चन था -13 + 18। ठीक है, अब ये ब्रैकेट लगा है, -13 है और +18 है। अब यहाँ पे एक दूसरा रूल बताता हूँ। दूसरा रूल ये है, क्या रूल है, हाँ, तो आप इसमें देख लीजिए कि रूल में ये कहता है कि जब भी नंबर दिए हुए हैं, अब उसमें अलग अलग साइन लगे हैं, जैसे कि ये नंबर दिया है 13, ये नंबर दिया है 18। अब इसमें अलग अलग साइन लगे हैं, एक में प्लस लगा है और एक में माइनस लगा है। ठीक है, दोनों में अलग साइन है, यानी दोनों में अपोजिट साइन है। एक में प्लस है तो एक में माइनस है। तो जब भी नंबर दिए हों, दो नंबर दिए हों जिनमें अपोजिट साइन हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपोजिट साइन वाले नंबर को सबट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। सबट्रैक्ट मतलब घटा देना है। ठीक है, और जहाँ पे भी सेम साइन लगे हों तो ऐसे नंबर को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या किए, आप यहाँ पे क्या किए, 13 दिया था और 18 दिया था। ये अब 18 में कौन सा साइन लगा है, प्लस। 13 में कौन सा साइन लगा है, माइनस। दोनों साइन अपोजिट है, एक पे प्लस है एक में माइनस है। आपको कुछ नहीं करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। सबट्रैक्ट कर देना है यानी घटा देना है। 18 में 13 माइनस करोगे, 18 में 13 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, 5 आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद एक बात और आती है, एक स्टेप और रहता है कि जो आंसर आया उसमें हमें प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, यानी 5 में पहले प्लस लिखना है या 5 में माइनस लिखना है, क्योंकि हमें जो भी आंसर आता है उसमें भी साइन लगाना पड़ता है। और पहली बात ये है कि अगर किसी नंबर में कोई भी साइन लगा नहीं होता तो वो पॉजिटिव कहलाता है, यानी उसके पहले प्लस माना जाता है। ठीक है, कोई नंबर में कोई भी साइन नहीं होता तो वो प्लस साइन का कहलाता है, यानी यहाँ पे 5 बस लिखा है तो ये 5 जो है वो +5 कहलाएगा। ठीक है, जहाँ कोई साइन नहीं वहाँ प्लस का साइन। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो अब आंसर आ गया +5। अब +5 यानी 5 क्यों आया, 5 इसीलिए आया, हमें घटाना तो है। घटाने के बाद हमें ये भी देखना है कि दोनों नंबर में से बड़ा वाला नंबर है ना कौन सा है, दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो 13 बड़ा है या 18 बड़ा है। मुझे पता है कि 18 जो है वो बड़ा होता है, तो 18 के पास क्या था, 18 के पास प्लस था, इसीलिए आंसर में भी प्लस लगेगा। ठीक है, तो आंसर आएगा +5। और अगर +5 को मैं 5 भी लिख देता हूँ तो भी ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रूल बता दिया। अब और भी क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे सारे रूल समझ आ जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन यानी सी कह रहा है -10 प्लस ब्रैकेट के अंदर फिर +19। अब एक रूल जो मैंने आपको अभी इसमें बताया था, किसमें बताया था भाई, ये बताया था। इसमें क्या बताया था, इसको भी देख लिया करो। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। अब यहाँ पे सेम वैल्यू आ गई, सेम क्वेश्चन आ गया भाई। अब यहाँ पे क्या है, -10 है। अब यहाँ ब्रैकेट लगा है और ये बाहर प्लस है अंदर प्लस है, तो ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसीलिए मैं इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूँ, मैं इसकी जगह पे मैंने प्लस लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया, सिर्फ प्लस आ गया बीच में। अब क्या बन गया क्वेश्चन मेरा, अब मेरा क्वेश्चन जो बन गया
वो ये बन गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि बन गया -10 + 19। अब मैंने बताया था जब भी कभी देखो कि दो नंबर दिए हों और उसमें अपोजिट वैल्यू हो, अपोजिट साइन हो, यानी ये प्लस और ये माइनस दोनों अपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, सेम नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही 19 में 10 माइनस करते हैं तो मुझे 9 मिलता है। अब आती है साइन लगाने की बारी कि साइन कौन सा लगेगा, प्लस का साइन लगेगा 9 में कि माइनस का लगेगा। तो हम देखते हैं वैल्यू को बड़ी कौन सी है, 10 बड़ा है या 19 बड़ा है। तो 19 बड़ा है और 19 के साथ प्लस था, इसीलिए आंसर में प्लस है। और प्लस नहीं है इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि जहाँ प्लस नहीं होता वो 9 भी लिख सकते हैं, यानी प्लस हो या ना हो वो पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, अब सी में आ गए, अब डी में आते हैं। डी का क्वेश्चन क्या दिया है, डी का क्वेश्चन भी कोई टफ नहीं है। इसमें क्या करना है, -250 और प्लस इंटू प्लस 150। तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना कर दिया -250 + 150। एंड जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है अपोजिट साइन है यानी प्लस है और ये माइनस है, तो हम घटा देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 250 में से 150 माइनस करेंगे तो मुझे 100 मिलेगा। लेकिन अब साइन किसका लगाना है, साइन भी तो लगाना बाकी है। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम साइन देखते हैं। तो साइन देखते हैं पहले कौन सी बड़ी वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू उसी का साइन। 150 बड़ा है या 250 बड़ा है, मुझे पता है कि 250 बड़ा होता है, 150 छोटा होता है। तो 250 में क्या लगा है, कौन सा साइन है, माइनस साइन है, इसीलिए आंसर में भी माइनस साइन लगा दिया। तो आंसर हो गया -100। अब इसके बाद मैं आपको ई और समझा रहा हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन आप खुद से ही कर लोगे। यहाँ -380 दिया है, फिर उसके बाद प्लस ब्रैकेट -270 दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम जो होता है, मुझे ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करनी होती है। तो यहाँ पे बीच में क्या लिखा है, प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। आप जाके फिर से रूल में चाहो तो देख लो। तो मैं यहाँ पे बीच में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। जैसे ही माइनस लगा दिया तो अब मेरे पास क्या बन गया, अब मेरे पास बन गया -380 -270। तो पहले -380 दिया ही हुआ था। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन क्या आ गई, अब थोड़ी सी कंडीशन चेंज आ गई। ये -380 है, ये -270 है। अब यहाँ अपोजिट साइन नहीं है, अब यहाँ सेम साइन है। ठीक है, ये भी माइनस, ये वाला भी माइनस। तो जब भी सेम साइन होता है तब हम हमेशा ऐड करते हैं, ऐड करना तो आता है ना। तो 380 और 270 को ऐड कर दो, आंसर मिलेगा 650। ठीक है, 650। अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी साइन लगाना है, 650 में साइन लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे इसमें साइन क्या है, इसमें साइन माइनस है और इसमें क्या है, और इसमें भी माइनस है, यानी दोनों में ही माइनस है। अरे भाई, जब इसमें दोनों में ही माइनस है तो आंसर में भी माइनस ही लगाऊंगा। ठीक है, मेरे पास इसमें कोई अल्टरनेट ऑप्शन तो नहीं है। अगर प्लस दिया होता और माइनस दिया होता तो मैं कंफ्यूज हो जाता, तो प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं। तो फिर हमें बड़ी वैल्यू देखना पड़ता कि बड़ी वैल्यू में जो लगा है वही लगाओ। लेकिन अब इसमें दोनों में ही माइनस लगा है तो अब आंसर में भी माइनस ही लगेगा। ठीक है, तो आंसर भी माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह माइनस है। ठीक है, लेकिन मैंने बताया जो है वो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। सेम साइन का मतलब होता है हमें ऐड करना है, तो पहले ऐड कर लेना, उसके बाद साइन के बारे में सोचना। ठीक है, अब उसके बाद के क्वेश्चन में आ रहा है फाइंड द सम ऑफ। सम ऑफ का मतलब क्या होता है, सम मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एंड लिखा है अब वहाँ वहाँ हमें प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सम बोल रहा है तो एंड की जगह पे हमें प्लस लगाना पड़ेगा। तो जितने नंबर लिखे हैं उन सब के बीच में प्लस लगाना पड़ेगा। तो ये और ये को सम करना है तो बीच में प्लस लगाए। अब यहाँ 3 नंबर है प्लस करना है, तो यहाँ कॉमा की जगह भी प्लस लगाएंगे और एंड की जगह पे प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है 137 एंड -354। ठीक है,
उसके बाद मैंने क्या किया, चलो ठीक है, मैंने प्लस लगा दिया, एंड की जगह पे प्लस लगा दिया, ये तो अच्छी बात है, लगाना ही था। और लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रैकेट भी लगा दिया क्योंकि -354 लिखा था। अब बाहर मैंने प्लस लगाया हुआ है और उसके बाद एक और साइन लग रहा है माइनस का, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें एक ब्रैकेट लगाना पड़ता है और हमने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो एंड की जगह पे प्लस लगाया और उसके बाद -354 लिखा। अब मेरे पास इक्वेशन जैसी बन गई जैसे कि मैं अभी तक सॉल्व करता आया हूँ। तो प्लस माइनस जो मुझे पता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लिख दूँगा, तो 137 माइनस 354 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपोजिट साइन है, ठीक है। 137 जो है वो प्लस साइन का कहलाएगा क्योंकि इसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा, इसीलिए ये प्लस कहलाएगा। तो प्लस ये हुआ और ये माइनस, दोनों अपोजिट साइन है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे आंसर मिलता है 217। अब साइन कौन सा लगाऊं, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लगाऊंगा। बड़ी वाली वैल्यू क्या है, 354 है, इसमें माइनस लगा हुआ है, इसलिए आंसर में माइनस लग जाएगा। उसके बाद बी नंबर का सॉल्व करने के लिए मुझे -52 दिया है +52, ठीक है। अब -52 और +52 को सॉल्व करूँगा तो दूसरी स्टेप में मैं क्या कर दूँ, तो माइनस प्लस क्या होता है, हमें पता है कि जब अपोजिट साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 52 में यानी 52 में 52 को सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे तो 0 लग जाएगा, ठीक है। अब साइन लगाना है, तो साइन में जीरो में कभी भी प्लस और माइनस साइन लगाने से कोई मतलब नहीं, 0 0 ही होता है, ठीक है। अब आते हैं सी में। तो सी का क्वेश्चन है माइनस 312 + 39 + 192। तो कुछ नहीं करना है, पहले आप क्या करो कि जो सेम साइन के दिख रहे हैं उनको कैलकुलेट कर लो, फिर उसके बाद जो अपोजिट साइन के मिलेंगे उसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो सेम साइन किसके पास है, 39 प्लस है और 192 प्लस है, दोनों सेम साइन के हैं, दोनों प्लस प्लस हैं, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, सेम साइन का मतलब होता है ऐड करना। तो सेम साइन वालों को ऐड कर दीजिए, यानी 39 और 192 को ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आंसर में मिलेगा 231। और यहाँ पे -312 पहले से लिखा हुआ था, तो -312 और +231 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या करना है। तो करने के लिए साइन देखेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस यानी अपोजिट साइन है, इसका मतलब घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 81 मिलेगा। अब साइन कौन सा लगाऊंगा, बड़ी वाली वैल्यू का, बड़ी वाली वैल्यू है 312, 312, इसमें साइन लगा है माइनस और इसीलिए आंसर में माइनस, ठीक है। डी वाला मैं कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप खुद ही बाकी के सॉल्व कर लेंगे, या फिर डी नंबर में आपको होमवर्क दे देता हूँ। अब फिफ्थ बताता हूँ। फिफ्थ में क्या करना था, फिफ्थ में सॉल्यूशन सॉल्व करना है। तो इसमें यहाँ पे देख लीजिए, -7 + -9 + 4 और 16 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम है मुझे ब्रैकेट हटाने का। तो -7 का ब्रैकेट तो मैं ऐसे ही हटा सकता हूँ, हट जाएगा बिना कुछ किए। लेकिन अब ये वाला ब्रैकेट हटाना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाहर का जो साइन लगा है उस सारी चीज़ को देख के माइनस हटाना पड़ेगा, ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट हटाने के लिए प्लस इंटू माइनस करना पड़ेगा। ये देखो प्लस इंटू माइनस लिखा है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है मैं बता चुका हूँ, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे -9 हो जाएगा, ये मैंने -9 लिख दिया। -7 -9 + 4 और +16, ये जैसा लिखा है वैसे लिख दिया। अब जो भी आपको सेम साइन के दिखे पहले उसको कैलकुलेट कर लो, उसके बाद अपोजिट साइन को देखो। तो सेम साइन के यानी +4 और +16 सेम साइन के हैं, तो 4 और 16 सेम साइन के हैं, मैंने ऐड कर दिया तो 20 आ गया। उसके बाद 7 और 9 ये भी सेम साइन के हैं, तो ये भी सेम साइन के हैं, तो इनको भी ऐड कर दूंगा। तो 7 और 9 ऐड करूंगा तो मुझे 16 मिलेगा। लेकिन याद रखो कि अब इसमें साइन लगाने की बारी होती है, तो साइन हमेशा हमें
ऊपर देख के लगाना पड़ता है। तो ऊपर क्या था, माइनस यहाँ पे भी और माइनस यहाँ पे भी, जब दोनों जगह माइनस है तो ये भी -16 हो जाएगा। तो ये -16 हो गया, ये +20 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब ये देखो कि ये जो बन गया ये अपोजिट साइन वाले बन गए। अब एक 20 जो है प्लस में है, 16 माइनस में है। अपोजिट साइन का मतलब होता है घटा देना। जैसे ही 20 में 16 घटाओगे तो 4 आएगा। अब देखते हैं 4 में क्या लगाऊँ, मैं प्लस लगाऊँ या माइनस लगाऊँ। तो बड़ी वैल्यू जो है वो 20 है यानी 20 है, इसलिए ये प्लस लगेगा। +4 का मतलब होता है 4, ठीक है, बता चुका हूँ। ऐसे ही बी जो है वो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर लेना। अब थोड़ा सा 6.3 के क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि ये भी सेम टाइप के 6.3 में सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 35 - 20 है पहला क्वेश्चन। फिर उसके बाद है 72 - 90 है तो दूसरा क्वेश्चन।